आज का हमारा टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वृत्त के बारे में जान लेते हैं। वृत्त क्या होता है? वृत्त उन सभी बिंदुओं का समूह है जिन बिंदुओं की एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा समान होती है। मतलब ये बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे बिंदुओं से, और उसकी इस निश्चित बिंदु से सभी बिंदुओं की दूरी क्या है, समान है। यही जो निश्चित बिंदु है ये इस वृत्त का केंद्र कहलाता है। इसको सामान्यतः हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ओ क्या हो गया? ओ इस वृत्त का केंद्र हो गया। ओ को हमने इस वृत्त का केंद्र कहा। ये जो हम बाहर का देख रहे हैं इसको बोलते हैं इसका परिमाप या परिधि। यानी कि ये क्या हो गया, इसको परिधि बोल सकते हैं या परिमाप बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलेंगे सरकमफेरेंस। केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर। सरकमफेरेंस हो गया, सेंटर हो गया। इसी केंद्र को अगर हम परिधि से मिला दें तो जो लाइन मिलाती है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस या त्रिज्या। मान लेते हैं ये ए पर यहाँ पे मिल रहा था, परिधि को ए पर काट रहा है, तो जो ओ ए है उसको क्या बोलेंगे? ओ ए को बोलेंगे इस वृत्त की त्रिज्या बोलेंगे। या इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। इससे अगर हम त्रिज्या को और आगे बढ़ा दें, मानिए इस बिंदु बी पे मिल रहा है, तो जो ये बी ए होगा पूरा, इसको बोलेंगे व्यास या डायमीटर। इतना हो गया। अब इसके बाद एक टर्म आता है जीवा या कॉर्ड। यानी कि परिधि के हम दो बिंदुओं को मिला दें, परिधि के हम किसी भी दो बिंदुओं को मिला दें, बस ध्यान रखना है कि जो रेखा में मिल रही है वो केंद्र से होके ना जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। तो सी डी क्या हुआ? जीवा या कॉर्ड। इतना बेसिक पता होना चाहिए वृत्त पढ़ने के लिए। अब कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे पहला फॉर्मूला है वृत्त का परिधि या उसका परिमाप। तो देखते हैं पहला फॉर्मूला कि वृत्त की परिधि और परिमाप का फॉर्मूला क्या है। पढ़ा होगा पहले ही आप लोगों ने, ये सिर्फ रिकॉल करा दे रहा है एक बार। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला जो है ये होता है 2 पाई आर। पाई आर
आर क्या है, आर यहाँ पे रेडियस है, यही त्रिज्या, आर हम लोग का रेडियस है या त्रिज्या है। वृत्त की परिधि हो गई। अब वृत्त का अगर क्षेत्रफल का बात करें, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल आता है वो आता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर क्या बताया, आर बताया कि वृत्त की त्रिज्या है। आर क्या है यहां पर, रेडियस है या त्रिज्या है। पाई का मान 22/7 लेंगे, होता ही है, या 3.14। अगर सवाल में पाई का मान कुछ नहीं दिया है तो हम लोग 22/7 लेके ही हल करेंगे। अगर सवाल में पाई का मान 3.14 दे दिया हुआ है तो हम लोग 3.14 लेकर हल कर देंगे। अब हम लोग वृत्त के त्रिज्यखंड के बारे में जानेंगे। तो त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड जैसा नाम से मालूम पड़ रहा है कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है, जैसे एक त्रिज्या हमने ये खींच ली और एक त्रिज्या ये खींच ली, दो त्रिज्याएं खींच ली इसकी हमने। इसको केंद्र को O से डिनोट कर रहे हैं, इसको A बिंदु मान लिया, इसको B मान लिया और इसकी एक परिधि पे बिंदु C मान ले रहे हैं। तो त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्त के ऐसे खंड जो त्रिज्या के द्वारा हुए हैं। यानी कि अगर इसमें हम बनाना चाहें तो ये वाला पोर्शन, इसको शेड कर रहे हैं अभी, ये पोर्शन क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, दो त्रिज्यखंड है, एक तो ये है, एक जो इसको ऊपर वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है। तो नीचे वाला दिख रहा है छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है, तो छोटे वाले को बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। और बड़े वाले को बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। अब हमें यही जो त्रिज्यखंड बन रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के त्रिज्यखंड का हमें ये बीच का कोण दिया होगा, ये पता होना जरूरी है, थीटा। इस कोण को हमने फिलहाल के लिए थीटा मान लिया। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग ध्यान दें, देखो अगर थीटा को हम बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं घुमा के फिर से OA को ऊपर ले आए तो पूरा रीजन हमारा छायांकित हो जाएगा। अगर इसको पूरा बढ़ा दें हम घुमा के यहाँ पर तो पूरा वृत्त हमारा छायांकित हो जाएगा। ठीक है, उस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। और हम जानते हैं पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी जब थीटा 360 डिग्री है, जब कोण
360 डिग्री है, थीटा की बात हो रही है यहाँ पे। तब क्षेत्रफल कितना है? तब क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा वृत्त बन जाएगा। फिर जब बात करें हम 1 डिग्री होगा, तब कितना हो जाएगा ये? पाई आर स्क्वायर बटे 360। और जब थीटा डिग्री होगा तब कितना हो जाएगा ये? थीटा गुणा हो जाएगा इसमें, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुणे थीटा। एक एक नियम से हल कर दिया। इसका मतलब है जो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ रहा है वो कितना आ रहा है? पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुणे थीटा। यानी कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना आया? इसको अगर हम लिखना चाहें तो थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ध्यान देने की बात यह है कि जो थीटा होगा वो 180 डिग्री से कम होगा, ठीक है। तो ये किसका बन जाएगा? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर हमें दीर्घ का निकालना हो, इसका निकालना हो, तो क्या करेंगे? दीर्घ का निकालने के लिए हम पूरे को पाई आर स्क्वायर में से घटा देंगे या थीटा को ही 360 में से घटा दें। तो देखिए दो तरीका बताया। पहला तो पाई आर स्क्वायर में से ही घटा दें, पाई आर स्क्वायर माइनस कर दें थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये कर सकते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर? पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और 1 माइनस थीटा बटे 360 बनेगा। यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस थीटा बटे 360 बना। इसी को अगर हम लोग और सॉल्व करना चाहें आगे तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ एलसीएम लेंगे अगर तो ऊपर 360 माइनस थीटा हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर ये बन जाएगा 360 माइनस थीटा बटे 360। ये जो फॉर्मूला आया है ये किसका आया है? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का आया है। अगर हम यहाँ फिगर से ही देखना चाहें इसको, अगर हम फिगर से ही देखना चाहें तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा
होगा कि नहीं, 360 पूरा होता है, 360 माइनस थीटा हो जाएगा। अब अगर हम चाहें तो इसी में थीटा की जगह 360 माइनस थीटा रख के भी ये सीधे निकाल सकते थे। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, या तो अब थीटा हमारा पूरा ये कोण पूरा ये हो गया बीच का, तो डायरेक्ट यहाँ कोण की जगह इसका मान रख दें 360 माइनस थीटा, या फिर तो हम पूरे में से पाई आर स्क्वायर में से पूरे में से इसको घटा दें लघु त्रिज्यखंड को। दोनों तरह से निकाल सकते हैं, बस खाली आपको पता होना चाहिए हम लोग क्या कर रहे हैं, या फिर डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग वृत्तखंड पढ़ेंगे। तो वृत्तखंड क्या होता है? त्रिज्यखंड पढ़ चुके हैं, अब वृत्तखंड के बारे में जानेंगे। त्रिज्यखंड में क्या हो रहा था? त्रिज्या के द्वारा वृत्त के खंड हो रहे थे। और वृत्तखंड में क्या होता है? जो इस वृत्त का खंड होंगे वो जीवा के द्वारा होंगे। जीवा बता चुका है क्या होते हैं। ये जीवा है, ए बी मान लेते हैं इसको। तो इस जीवा ए बी के द्वारा इस वृत्त के देखिए दो पार्ट्स हो गए। यही जो पार्ट्स हैं इसके, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वृत्तखंड बोलेंगे। तो अगेन फिर से दो पार्ट है, एक छोटा है, छोटे वाले को बोलेंगे लघु वृत्तखंड, और बड़े वाले को बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। इसको बोलेंगे और इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। अब हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है। लघु का निकाल लेंगे, पूरे में से फिर से माइनस कर देंगे, दीर्घ का निकाल आएगा। देखिए लघु कैसे निकलेगा। को ऐसे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हमें O को A से मिलाना पड़ेगा और O को B से मिला दिया। अब देखो जो ये बना, ये त्रिज्यखंड बन गया पूरा है। अगर हम OA इस चाप के साथ B को लें पूरा, तो क्या बना? त्रिज्यखंड बना। अगर हम लोग इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से जो त्रिभुज बन रहा है OAB, उसका क्षेत्रफल घटा दें, तो इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा आसानी से। तो वही काम करेंगे हम लोग। अगर बात करें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वो कितना आएगा? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी OAB का क्षेत्रफल, फिर से बीच का कोण थीटा ही ले लेते हैं, तो क्षेत्रफल कितना आएगा उसका? निकाला था हम लोगों ने, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। देखो यहाँ एक बात समझने वाली है कि अगर हमें किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, हेरॉन्स फॉर्मूला पढ़ा है। उसके अलावा एक और होता है, जैसे ये थीटा दिया है अगर हम लोग को, इस भुजा की लंबाई मान लीजिए A दी है, इसकी लंबाई मान लीजिए B दी है। अगर हमें किसी त्रिभुज में दो भुजाएं दी हैं और
उन भुजाओं के बीच का कोण दिया है, तो उसका क्षेत्रफल जो आता है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आता है वो आता है 1/2 इन भुजाओं का गुणनफल यानी a गुणे b, और जो कोण बीच का दिया है उसका साइन थीटा ले लेंगे। ये आता है। कैसे आता है? सिंपल है। अगर हम इसमें यहाँ से लंब डाल दें, इस बिंदु से लंब डाल दिया हमने, और ये मान लो m पे आ रहा है। अगर हम इस त्रिभुज में को नाम देते हैं कैपिटल A B C, अगर हम त्रिभुज AMC में साइन थीटा लगाएं, त्रिभुज AMC में साइन थीटा लगाएं तो क्या आएगा? क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है? इसको h मान लेते हैं, तो h बटे b आ जाएगा। यहाँ से h कितना आ जाएगा? b साइन थीटा आ जाएगा। h आ गया b साइन थीटा। अब अगर हम यही क्या करें, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा दे इस त्रिभुज में, तो 1/2 आधार और b साइन थीटा क्या है? ऊंचाई है इसका। तो यहाँ से भी आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं कि अगर दो भुजाएं दी हैं उसके बीच का कोण दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट क्षेत्रफल, भुजाओं का गुणनफल और जो कोण दिया है उसका साइन लेकर के उसमें गुणा करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम त्रिभुज जो AOB का क्षेत्रफल निकालेंगे वो ऐसे ही निकाल रहे हैं। OA क्या है? रेडियस है, स्मॉल r, ये भी स्मॉल r है। ये हो गया थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर माइनस, अब हम OAB का क्षेत्रफल निकालना है तो हम वही करेंगे, 1/2 भुजाओं का गुणनफल यानी r गुणे r गुणे जो बीच का कोण है उसका साइन ले लेंगे, साइन थीटा। अब ये r स्क्वायर साइन थीटा बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। आप चाहो तो यहाँ तक भी याद रख सकते हो इसको, वरना इसको और चाहो आगे तो देखो 1/2 r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ से, यानी r स्क्वायर बटे 2 कॉमन आ सकता है। तो यहाँ कितना बचेगा? पाई इंटू थीटा बटे 180 माइनस साइन थीटा। आपको जैसा अच्छा लगे, ये याद रखना है, ये याद रखो, ये याद रखना है, ये याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बस खाली फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। r स्क्वायर बटे 2 कॉमन आ गया, पाई थीटा बटे 180 माइनस साइन थीटा। ठीक है, चाहो 2 का अंदर गुणा, 1/2 है, इस 2 का अंदर गुणा करके फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला किसी फॉर्म में भी याद रखो, बस फॉर्मूला का वो फॉर्म सही होना चाहिए। तो यानी कि जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है वो कितना आया है? ये आया है। याद रखना इस फॉर्मूले को। अगर हम बात करें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे पाई r स्क्वायर से, आ जाएगा हमारा। अगर हम बात करें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो कितना आएगा?
पूरे के वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर में से हम लघु वृत्तखंड को माइनस कर देंगे। पाई आर स्क्वायर माइनस जो लघु वृत्तखंड का आया है इसको माइनस कर देंगे, आर स्क्वायर बटे 2 पाई थीटा बटे 180 माइनस साइन थीटा। अब चाहते तो आर स्क्वायर कॉमन ले सकते थे, लेकिन उतना नहीं करेंगे। आपको जो फॉर्म सही लगता है उस फॉर्म में फॉर्मूला याद रख सकते हो, या आपकी बुक में अगर कुछ और फॉर्म में आगे गुणा करके दिया हुआ है, या फिर तो ये फॉर्म में दिया है, ये फॉर्म में दिया है, जिस फॉर्म में दिया है वैसे याद कर सकते हो। आंसर सबसे सेम आना है। उसके बाद हम लोग को एक और फॉर्मूला पढ़ना है चाप की लंबाई के बारे में। देखिए पहले चाप क्या होता है और उसकी लंबाई हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चाप पहले होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को यही कन्फ्यूजन में रहते हैं कि चाप क्या होता है। जैसे ये हम लोग का वृत्त है, ये परिधि है इसकी, ये इसका केंद्र है। तो चाप जो बोलते हैं हम लोग, जैसे यहाँ एक लिया ए, यहाँ लिया बी, ये जो ए से बी तक का हम ये कर्व देख रहे हैं इसी को हम लोग चाप बोलते हैं। ठीक है, अगर इसके हम लंबाई को मान लीजिए एल मान लें, तो यही जो ए से बी तक की दूरी है यही हम लोग का चाप होता है। ठीक है, देखिए दो चाप हैं, एक ए से बी तक है ये वाला, और एक ऊपर वाला देख रहे हैं हम लोग ये पूरा। तो फिर से वही, जो छोटा है उसको बोलेंगे लघु चाप, जो बड़ा है उसको बोलेंगे दीर्घ चाप। अब देखिए इसकी लंबाई का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो वही काम करेंगे, ए से ओ को मिला दिया पहले, और ओ से बी को मिला दिया। चाप की लंबाई निकालने के लिए भी हमको ये एंगल पता होना जरूरी है। इसको हम थीटा मान ले रहे हैं, क्वेश्चन में दिया होगा या क्वेश्चन में कुछ ऐसी कंडीशन दी होगी जिससे हम थीटा का मान निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, अब देखो अगर हम आपसे बोले कि ओ बी को हम या थीटा को हम बढ़ाते जाएं, ओ बी को ऐसे लाएं और फिर से यहाँ ले आएं, तो थीटा कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, और ये एल की लंबाई क्या हो जाएगी पूरी हो जाएगी। और हमें इस परिधि की पूरी लंबाई पता है कितनी होती है, परिधि की पूरी लंबाई होती है 2 पाई आर, पढ़ चुके हैं हम लोग। तो यानी कि जब चाप की लंबाई का फॉर्मूला निकाल लें, जब कोण, ये कोण जो थीटा की बात हो रही है, जब कोण 360 डिग्री है तब हम पूरा ले रहे हैं इसको, या तो चाप ही लिख दे रहे हैं अभी, तब चाप की लंबाई, हालांकि इसको चाप बोलेंगे नहीं, वो परिधि बन जाएगा, लेकिन समझने के लिए यहाँ पे चाप ही लिख दे रहे हैं अभी। तब चाप की लंबाई ये पूरा कितना हो जाता है 2 पाई आर। ठीक है, फिर से वही करेंगे एक एक नियम से। जब 1 डिग्री है तब कितना आएगी चाप की लंबाई 2 पाई आर बटे 360 डिग्री। जब थीटा डिग्री होगा तब कितना हो जाएगा, ये इससे में थीटा गुणा हो जाएगा 2 पाई आर बटे 360 डिग्री गुणे थीटा। ठीक है, अभी बताया
कि जब चाप ये ए बी हम छोटा वाला लेंगे तो उसको लघु चाप बोलेंगे, और जब बड़ा वाला लेंगे तो दीर्घ चाप बोलेंगे। यानी कि लघु चाप का फॉर्मूला क्या आ गया, लघु चाप की लंबाई बराबर, ठीक है, या यहाँ पे क्या है वो लघु चाप स्मॉल एल है, बराबर कितना आया, थीटा बटे 360 गुणे 2πr। ठीक है। वही अगर दीर्घ चाप की बात करें तो क्या करेंगे, हम पूरे में से ये लघु चाप घटा देंगे, तो दीर्घ चाप की लंबाई कितनी आएगी, पूरा पता है कितना होता है हम लोग को 2πr, तो 2πr माइनस थीटा बटे 360 गुणे 2πr। अब यहाँ से हम चाहे 2πr कॉमन ले सकते हैं, तो 2πr कॉमन हो गया, अंदर कितना बचेगा 1 माइनस थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है। इसको चाहे और तो आगे एलसीएम ले सकते हैं, 2πr 360 डिग्री ले लिया एलसीएम, ऊपर बच गया 360 माइनस थीटा। या तो ये फॉर्मूला याद रखिए, या ये याद रखिए, ये याद रखिए, कोई फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है। समझने की बात यहाँ पे ये है, जैसे कि ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा होगा, 360 माइनस थीटा होगा। अगर हम ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, यानी कि लघु चाप का फॉर्मूला और दीर्घ चाप का फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, खाली थीटा बदल गया है, थीटा की जगह 360 माइनस थीटा आ गया है, यही। ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोण था यहाँ पे, जो यहाँ थीटा था, अगर हम दीर्घ चाप ले रहे हैं तो थीटा क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा, कोण हो जाएगा यहाँ पे। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं।